नमस्कार दोस्त आपने ये वीडियो क्लिक कर दिया है तो पूरा वीडियो को वॉच करके जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ आप देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि 17x 3 से भाज्य हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है और कह रहा है 3 से अगर भाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इस संख्या को हम उतार लेंगे 17x 3 और देखेंगे 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है। 3 से विभाजकता का नियम, 3 से विभाजकता का नियम, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो संख्या 3 से भाज्य होती है। यहां आप देखिए तो 3 से विभाजकता का नियम कहता है कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, अगर उसके सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होता है तो वह मूल संख्या जो संख्या दी गई है वो भी 3 से भाज्य होगी। तो हमको क्या करना है, इसके अंकों का योग करना है। ठीक है, सभी अंकों का योग करना है। 1 + 7 + x + 3, ठीक है, 1 + 7 8 हो जाता है, 8 3 11 + x 11 + 1 = 12। यहाँ आप देखिए x की जगह पर हम 1 रखे हैं तो 12 आया है और 12 3 से भाज्य होता है तो x = 1 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 18x 4 से भाज्य हो तो x के स्थान पर छोटा अंक क्या होगा। ये कह रहा है अगर ये संख्या 18x 4 से भाज्य है, ठीक है, 4 से भाज्य है या भाज्य हो, ठीक है, तो x की जगह पर कौन सा मान आएगा, कौन सा छोटा से छोटा अंक आएगा। 4 से विभाजकता का नियम कहता है कि कोई संख्या दी गई है तो उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य होते हैं तो संख्या भी 4 से भाज्य होगी। तो आप देखिए अंतिम 2 अंक x 4 है, अगर हम x के बराबर 0 रख दें तो 0 4 आ जाएगा और 0 4 से भाज्य हो जाएगा तो x का मान क्या आ गया, 0। x का मान क्या आ गया, 0। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विभाजकता का नियम मालूम होना चाहिए। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, x का वह छोटा सा छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5x 6 9 से भाज्य हो। तो जैसे पिछले वाले हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। 5x 6 और ये देखिए 9 से ये भाज्य होनी चाहिए संख्या, 9 से ये भाज्य होनी चाहिए संख्या। तो जब भाज्य होगा तो x का मान क्या आएगा वो हमको ज्ञात करना है। तो 9 से विभाजकता का नियम, 9 से विभाजकता का नियम हमें मालूम होना चाहिए। 9 से विभाजकता का नियम कहता है कि भैया कोई भी संख्या दी गई हो उसके सभी अंकों का योग हम करते हैं तो उसका जो योगफल प्राप्त होता है अगर वह 9 का गुणज होता है या 9 से भाज्य होता है, दोनों का मतलब एक ही चीज है, तो जो दी गई संख्या है
वह 9 से भाज्य होगी। तो हम अंकों का योग करते हैं। 5 प्लस यक्स प्लस 6 बराबर 11 प्लस यक्स। अब देखिए x का मान कौन सा हम रखेंगे कि 9 से भाज्य हो जाए। 11 प्लस 7 ये 18 हो जाएगा, और 18 9 से भाज्य होता है, तो x की जगह पर क्या आ गया 7। तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। अगर इतना देखने के बाद भी वीडियो आप लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो लाइक कर दीजिए भैया। तो एक दो क्वेश्चन और हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 34x 7 में x के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। ठीक है, यहां पर देखिए 34x 7 जो संख्या है 11 से भाज्य होनी चाहिए। अगर हम यक्स का कोई भी मान रखते हैं यहां पर, तो यह संख्या जो आएगी, यक्स का मान रखने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह 11 से भाज्य होनी चाहिए। अब देखिए तो 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है, सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं। 11 से विभाजकता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या दी गई हो उसके विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है, तो संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए तो हम इसका क्या करेंगे, विषम अंकों का योग करेंगे और सम अंकों का योग करेंगे। 7 4 11, 7 4 11 माइनस 3 प्लस यक्स, 3 प्लस यक्स। अब यक्स की जगह पर हमको वो मान रखना है, या तो रखने के बाद 0 आ जाए, प्राप्त अंतर इनका 0 आ जाए, या तो 11 का गुणज आ जाए। तो आप देखिए तो 11 माइनस 3 प्लस 8, 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इसका मतलब यह संख्या 11 से भाज्य होगी। जब भाज्य होगी तो x के जगह पर क्या आ जाएगा 8, तो x का मान हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या इतना से विभाज्य होगी। आप देखिए तो इसमें x के मान निकालने के लिए कह रहा है 88 से भाज्य होनी चाहिए। कब, जब हम ये x का इसमें मान रख दें। वो कौन सा मान होगा कि इसमें रख दें तो 88 से यह संख्या भाज्य हो जाए। अब देखिए तो 88 बराबर 11 गुणे 8 होता है। इसका मतलब x के मान रखने के बाद जो संख्या बनती है वह 11 से भी भाज्य होनी चाहिए और 8 से भी भाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखिए 11 से विभाजकता का जो नियम कहता है उसके अकॉर्डिंग हम पहले इसका x का मान निकालते हैं, विषम अंक ले लेते हैं। 8 1 9 9 6 15 प्लस x 0 3 3 3 9 12। अब देखिए तो इसमें कौन सा मान जोड़ दें कि 12 घटाने के बाद 11 से
संख्या जो प्राप्त होगी वो भाज्य हो जाए। तो हम रख देते हैं इसमें 15 प्लस 8 माइनस 12। ये देखिए तो 23 हो जाएगा। 23 में से 12 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 आया तो 11 से 11 भाज्य होता है, इसलिए इसमें x का मान अगर 8 रखते हैं तो ये संख्या भाज्य हो जाएगी 11 से। अब 11 से भाज्य हो जाएगी तो हमको 8 से भी देखना है, तो हम x का जो मान निकाले हैं यही मान इसमें रखने के बाद देखिए 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, कहता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाज्य हैं तो संख्या भी भाज्य होगी। तो यहाँ आप देख लीजिए तो 8 0 8, देखिए ये 8 से भाज्य हो जाएगा, इसलिए x का जो मान 8 आया है यह सही आंसर है। तो मैं इसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया हूं उस क्वेश्चन के आधार पर आप कई हजार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको विभाजकता का नियम मालूम होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस मेरा कहने का इंतज़ार मत करिए। अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।